प्रीवियस लैब 1 और 2 में हमने MSP 430 लॉन्च पैड उसको सीखा था। उसके ऊपर बेसिक इनपुट और आउटपुट बाय ऑब्जर्विंग LEDs, ब्लिंकिंग द LEDs वाला कोड हमने रन किया था और हमने कोड कंपोजर स्टूडियोज़ को इंस्टॉल करके हमने उसके ऊपर कोड रन करना और डीबग करना सीखा था। इस लैब में हमारा मेन फोकस है टाइमर और क्लॉक सिस्टम जो MSP 430 के अंदर लगा हुआ है उसको यूज़ करना। इस लैब के 2 मेन गोल हैं। पहला ये कि हमने क्लॉक सिस्टम ऑफ MSP 430 उसको डिज़ाइन करना है और उसको सीखना है। दूसरा टाइमर सिस्टम ऑफ MSP 430 उसको भी हमने डिज़ाइन करना है और सीखना है कि वो लैब में हमने MSP 430 लॉन्च पैड को देखा था, उसके ऊपर इनपुट आउटपुट और उस पोर्ट के ऊपर जैसे LEDs लगी हुई थी हमने वो ऑब्जर्व किया था। इसी तरह MSP 430 के सर्किट के अंदर हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं जो कि रैम है, जैसे रजिस्टर्स हैं, क्लॉक है, टाइमर सिस्टम है। तो जो हमारा इस लैब का मेन गोल है वो क्लॉक सिस्टम है और जो टाइमर सिस्टम है जिसको हमने इस लैब में डिस्कस करना है और हमने डिज़ाइन करना है। हमने देखना है कि अब क्लॉक होती क्या है, वो क्यों ज़रूरी है हमारे सिस्टम के लिए। क्लॉक एक स्क्वायर वेव सिग्नल है जो आपके हार्डवेयर को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। क्लॉक को जनरेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। जो MSP 430 में यूज़ हुआ है वो क्रिस्टल है जो आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्लॉक को, क्योंकि क्लॉक को भी कोई सोर्स चाहिए जो उसको चला सके। कुछ सिस्टम्स अब हमारे पास ऐसे हैं कि एक क्लॉक हम यूज़ करें अपने सिस्टम में तो वो इनफ है, क्योंकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो फास्ट हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है जो स्लो हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की क्लॉक चाहिए, किसी को कम फ्रिक्वेंसी की चाहिए। तो एक क्लॉक हम अपने पूरे सिस्टम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट क्लॉक्स चाहिए होती हैं अपने सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। जैसा हमने देखा कि एक क्लॉक हमारे सिस्टम के लिए इनफ नहीं है, इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज भी हमें चाहिए जो क्लॉक को सिग्नल प्रोवाइड करेंगी। अगर आपको स्टेबल और एक्यूरेट क्लॉक चाहिए तो आपने क्रिस्टल को यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपको फास्ट क्लॉक चाहिए तो आप RC यूज़ करेंगे, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एक्यूरेट और स्टेबल नहीं है। और तीसरा आपके पास जो सोर्स है वो सिरेमिक रेजोनेटर और MEMS क्लॉक है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन बिटवीन क्रिस्टल और RC है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जैसी क्लॉक चाहिए उस तरह से आपने उसको सोर्स भी प्रोवाइड करना है। जैसा हमने देखा कि एक क्लॉक हमारे सिस्टम के लिए इनफ नहीं है, इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज भी हमें चाहिए जो क्लॉक को सिग्नल प्रोवाइड करेंगी। अगर आपको स्टेबल और एक्यूरेट क्लॉक चाहिए तो आपने क्रिस्टल को यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपको फास्ट क्लॉक चाहिए तो आप RC यूज़ करेंगे, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एक्यूरेट और स्टेबल नहीं है। और तीसरा आपके पास जो सोर्स है वो सिरेमिक रेजोनेटर और MEMS क्लॉक है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन बिटवीन क्रिस्टल और RC है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जैसी क्लॉक चाहिए उस तरह से आपने उसको सोर्स भी प्रोवाइड करना है। एक क्लॉक सिस्टम के लिए इनफ नहीं है उसको चलाने के लिए, तो जो क्लॉक्स MSP 430 के अंदर यूज़ हो रही हैं, 3 मेन क्लॉक जो हैं वो हमारे पास MSP 430 के अंदर यूज़ होती हैं। पहली आ जाती है मास्टर क्लॉक, दूसरी सब सिस्टम मास्टर क्लॉक और तीसरी आ जाती है आपके पास ऑक्सिलरी क्लॉक। जो मास्टर क्लॉक है और जो सब सिस्टम मास्टर क्लॉक है, इनकी जो रेंज है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है। और इसको जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? डिजिटल कंट्रोल ऑसिलेटर। लेकिन जो मास्टर क्लॉक है वो आपके पास CPU मेन के लिए यूज़ होती है और कोई पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होती है। लेकिन सब सिस्टम मास्टर क्लॉक आपके पास सिर्फ जो है वो पेरिफेरल्स को ही डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। तीसरी आपके पास ऑक्सिलरी क्लॉक आ जाती है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो किलोहर्ट्ज़ में है, वो बहुत कम है। ऑक्सिलरी क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास कम है और ये भी डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस को, लेकिन इसको जो आपको ड्राइव कर रहा है सिग्नल वो भी लो फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो इसको सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो 2 क्लॉक्स हैं आपके पास, मास्टर क्लॉक और सब सिस्टम मास्टर क्लॉक, ये आपके पास मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में प्रोवाइड कर रही हैं फ्रिक्वेंसी,
और जो ऑक्सिलरी क्लॉक है वो किलोहर्ट्ज़ की रेंज में फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है। करेंटली जो क्लॉक सोर्सेज हमारे पास है MSP 430 में, जिससे हम क्लॉक को सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन और रिक्वायरमेंट, वो टोटल 4 हैं। एक LFXT1, एक XT2, एक VLO और एक DCO। डिपेंडिंग अपॉन और रिक्वायरमेंट कि हमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी भी चाहिए और लो फ्रिक्वेंसी भी चाहिए तो हम यूज़ करेंगे LFXT1 को। अगर हमें सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए तो हम XT2 को यूज़ करेंगे। अगर हमें हाई और फास्ट दोनों चाहिए तो हम डिजिटल कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें बहुत लो पावर और लो फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए तो हम VLO यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्लॉक सिग्नल को सोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रही है। तो अब आप देखें, जैसे ऑक्सिलरी क्लॉक है, उसकी रेंज क्या थी किलोहर्ट्ज़ में, वो कम फ्रिक्वेंसी रेंज पे काम कर रही थी, तो उसको सोर्स प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, VLO या LFXT1। ये हमने देखा था, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हम आए हैं, हमने देखा कि LFXT1 जो है वो हाई और लो दोनों प्रोवाइड कर रहा है, और जो आपके पास VLO है ये तो वेरी लो पावर और वेरी लो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है आपके पास। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि ACLK को आपके पास VLO जा रहा है और LFXT1 जा रहा है। SMCLK और MCLK जो हैं दोनों हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक्स हैं, तो इसके लिए जो सोर्सेज आपके पास यूज़ हो रही हैं वो भी आपके पास क्या हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हैं। जैसे XT2 था और DCO था, हमने ये देखा प्रीवियस स्लाइड में कि ये दोनों जो हैं वो आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। जो क्लॉक का मॉड्यूल है, बेसिक मॉड्यूल ऑफ क्लॉक इज कंट्रोल बाय 4 रजिस्टर्स। वो आपके पास 4 रजिस्टर्स के थ्रू आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। DCOCTL, BCSCTL 1 से लेके 3 तक, ये 4 रजिस्टर हैं जो आपके पास क्लॉक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। जब आप क्लॉक का सिस्टम डिज़ाइन करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपने इन्हीं रजिस्टर्स के अंदर चेंजेस करनी होती हैं, इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, इसी के अंदर आपने बताना होता है कि आपने कौन सी क्लॉक को यूज़ करना है और कौन सा सोर्स देना है आपने क्रिस्टल का। अब आपने DCO की सेटिंग कैसे करनी है, मतलब जो आपके पास रजिस्टर था उसको कैसे कैलिब्रेट करना है आपने, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे देनी है। जैसे आप ये देखें BCSCTL, इसमें हमने प्रोवाइड कर दी KLBC 1 मेगाहर्ट्ज़ यानी, और DCOCTL, इन दोनों की जब रेंज हमने सेट करनी होती है तो हमने ये कमांड यूज़ करनी है KLBC 1 फॉर BCSCTL 1 और KLDCO आपने यूज़ करनी है फॉर DCOCTL। इन दोनों के अंदर हमने 1 मेगाहर्ट्ज़ रेंज सेट कर दी है। बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको किस फ्रिक्वेंसी की क्लॉक चाहिए। तो अभी तो आपने सिर्फ इसमें रेंज सेट की है।